जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में और उनका साइंस का एग्जाम है और उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। इन क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बारे में डिटेल से मैं अभी समझा नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? लॉ ऑफ फिक्स्ड कांस्टेंट। तीसरा जो क्वेश्चन है, डाल्टन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाल्टन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी अच्छे से करना है, इसके आने की ज़्यादा संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु मतलब एटम्स। एटम्स क्या है और इसका साइज क्या होता है? एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज इतना छोटा होता है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी बुक में इसका मेंशन किया हुआ है साइज कितना होता है, वो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद कह रहा IUPAC क्या है, इसके क्या कार्य है? IUPAC एक ऐसी संस्था होती है जो सभी एलिमेंट को ढूंढ के उनका नामकरण करती है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये भी एग्जाम में आने के चांस है। अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, उसे कहते हैं इंग्लिश में यूनिट ऑफ एटॉमिक मास क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, अणु और आयन क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड आयन क्या है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो है आवोगाड्रो स्थिरांक क्या है, इंग्लिश में कहते हैं आवोगाड्रो कांस्टेंट। ये तो होगा चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैनाल रे क्या है, व्हाट इज ए कैनाल रे। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी, इंग्लिश में लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के आने के क्वेश्चन की संभावना थोड़ी ज्यादा है, तो इसको और भी अच्छे से तैयार कर लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या था और इसकी क्या कमियां थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, इसकी क्या कमियां थी। इंग्लिश में है एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड एंड इट्स लिमिटेशन। इसके बाद बात करते हैं नील बोर। नील बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, इंग्लिश में नील बोर से कहते हैं। इसका बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में इन तीनों की मीनिंग आपको पढ़ के जानी है और ये कैसे कैलकुलेट करी जाती है ये भी पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, संयोजकता क्या है, ये कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी क्या है और वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट को देके आपसे उसकी वैलेंसी पूछ सकता है। जो अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक और संभारिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 100% आएगा। समस्थानिक क्या है और संभारिक क्या है और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये लिखा है गुरुत्वाकर्षण क्या है, व्हाट इज अ ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताओ, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इसका फॉर्मूला क्या है। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये सेकंड क्वेश्चन आने के ज्यादा संभावना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी और जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी और जी, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन और कई बार आ चुका है और कई बार रिपीट हुआ है। कैपिटल जी क्या है और स्मॉल जी क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। ये सभी को मालूम है, चांद पे कोई भी व्यक्ति पृथ्वी का 1/6 होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 से। और चैप्टर नंबर 11 में पहला क्वेश्चन है, कार्य क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई मात्रा क्या है। मतलब ये इंग्लिश में हमसे पूछा है वर्क किसे कहते हैं और वर्क की एसआई यूनिट क्या है। वर्क की डेफिनेशन बुक में से पढ़ लेना है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, वर्क हमेशा न्यूटन में होती है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ऊर्जा क्या है, इसके प्रकार बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताइए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, चाहे वो गतिज ऊर्जा के बारे में पूछे या स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछे, इनमें से एक आएगा या हो सकता है दोनों ही आए। आप इनके फॉर्मूले भी रट के जाएंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, शक्ति क्या है, शक्ति का ऐसा यूनिट बताइए। शक्ति का ऐसा यूनिट पावर होता है, इसे पावर में नापी जाती है। अब इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इजी चैप्टर है। हमसे से पहले क्वेश्चन में कह रहा है स्वास्थ्य क्या है और ये किन चीजों का से प्रभावित होती है। हेल्थ क्या है और हेल्थ पे किस चीजों से इफेक्ट पड़ता है, ये बताना है इसके अंदर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा है स्वस्थ रहना और रोग मुक्त में क्या अंतर है? इसका मतलब हेल्दी एंड डिजीज फ्री, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? या फिर हेल्दी और डिजीज फ्री किसे कहा जाता है? इन दोनों में डिफरेंस कर लेना है। कई बार बच्चे इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। अब इसके बाद बात करते हैं अगली, रोग क्या है, ये कितने प्रकार की होती है? व्हाट इज डिसीज एंड टाइप ऑफ डिजीज, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक और असंक्रामक, वायरल डिजीज और नॉन वायरल, इन्फेक्टेड भी और नॉन इन्फेक्टेड भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 5 आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सारे रोगों के कारण पढ़ लेने हैं, मतलब डिजीज कितने टाइप की होती है और क्यों होती है और उनको ठीक करने के क्या क्या उपाय है, उनमें दवाई लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वैक्सीन लेनी पड़ती है, ये सभी उपायों को अच्छे से पढ़ लेना है।